दोस्तों, अगर आप इंडिया में रहते हुए भी फॉरेन की किसी ऐसी जगह पर होने का एहसास करना चाहते हैं जहां पर दिन रात सिर्फ मौज मस्ती की जाती हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको इंडिया के सबसे अनोखे स्टेट गोवा के बारे में कुछ बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं। दोस्तों, गोवा इंडिया के साउथ ईस्ट में लोकेटेड एक ऐसी जगह है जहां पर जाने के बाद ऐसा एहसास होता है जैसे हम किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हों। गोवा पहुंचने पर आपको ऐसा माहौल देखने को मिलेगा जो शायद ही आपको यूरोप की किसी कंट्री में देखने को मिले। गोवा के बारे में ये बात काफी फेमस है कि जो एक बार गोवा जाता है वो बस उसी का होके रह जाता है, और शायद यही वजह है कि हर युवा अपनी जिंदगी में एक बार गोवा जरूर जाना चाहता है। पर शर्त सिर्फ एक ही है कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, एरिया के हिसाब से गोवा इंडिया का सबसे छोटा जबकि आबादी के लिहाज से चौथा सबसे छोटा स्टेट है। इसकी कुल आबादी 16 लाख के करीब है। ये एक बहुत ही मॉडर्न और अमीर स्टेट है। इंडिया में पर कैपिटा इनकम के मामले में गोवा फर्स्ट नंबर पर आता है। जी हाँ, गोवा के लोगों की पर कैपिटा इनकम लगभग 4,68,000 रुपए है। यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बाढ़ देखने को मिलते हैं। जी हाँ, इस छोटे से राज्य में 7,000 से ज्यादा बाढ़ मौजूद हैं, जिन्हें सरकार द्वारा लाइसेंस मिला हुआ है। भारत का राज्य होने के बावजूद यहाँ पर पुर्तगीज कल्चर देखने को मिलता है, जिसकी पहली वजह है कि यहाँ पर लगभग 450 सालों तक पुर्तगीज लोगों ने शासन किया। इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि गोवा के मूल निवासियों को अपनी विरासत पर गर्व है, और इसी के चलते इन्होंने अपनी पुरानी इमारतें और मूर्तियां बहुत ही अच्छे से संजो के रखी हुई हैं। गोवा उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां सुबह छुट्टी के दिन लोग नाश्ते के रूप में बियर पीना बहुत ही आम बात समझते हैं। दिन में तो यहाँ चहल पहल होती ही है, पर जैसे ही सूरज ढल के रात करता है वैसे ही गोवा पार्टी की धरती में बदल जाता है। गोवा की नाइट लाइफ पूरे भारत में पहले नंबर पर मानी जाती है, और पूरे वर्ल्ड में गोवा की नाइट लाइफ को 5वां नंबर हासिल है, जो यकीनन भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। गोवा के कैलेनग्यूड बीच के पास दो बहुत ही फेमस नाइट क्लब्स हैं, जिनमें पहला टाइटोस कैफे तो दूसरा मेसोस कैफे है। दोस्तों, इन जगहों पर गलियों में घूमते हुए सड़क किनारे बने किसी भी रेस्टोरेंट में आप बेहतरीन खाना, म्यूजिक, डांस और फुल मौज मस्ती का मजा उठा सकते हैं। नाइट्स क्लब के अलावा बीचेस पर बनी छोटी छोटी जगह पर पार्टीज का शानदार बंदोबस्त होता है। गोवा में हॉलीडेज के दिनों में नॉर्मल डेज के मुकाबले काफी ज्यादा भीड़ रहती है। गर्मियों में तो भारत के लगभग सभी राज्यों से जवान हो या फिर बूढ़ा यहाँ पर मौज मस्ती करने जरूर आता है। तो वहीं यूरोप के नागरिक सर्द मौसम में गोवा आना पसंद करते हैं। जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, ऐसे करोड़पति अपनी लंबी छुट्टियां बिताने में गोवा को पहली पसंद मानते हैं, और इसीलिए इस मामले में गोवा 6ठे नंबर पर आता है। गोवा के सबसे बड़े बीच हैं कैलेनग्यूड बीच, कोला बीच और बागा बीच। 3,702 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में पूरा गोवा फैला हुआ है, और इस खूबसूरत से राज्य की राजधानी पणजी शहर है, जिसे पंजिम भी कहा जाता है। ये शहर गोवा का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। पहले नंबर पर वास्को द गामा और दूसरे नंबर पर मरगांव आता है। गोवा की सबसे ज्यादा आबादी राजधानी में बसती है, जिसकी संख्या 50,000 से ज्यादा है। गोवा में बसा दूध सागर झरना भारत के सबसे ऊंचे और सुंदर झरनों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 310 मीटर है। भारत का इकलौता पानी पर तैरता कसिनो गोवा की राजधानी में है। इस कसिनो में नए साल के मौके पर बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी किस्मत आजमाने जाते हैं। बिग डैडी नाम के इस कसिनो में शराब, खाना, पार्टी और दिल को मोह लेने वाले नजारे यानी सब कुछ मिलता है। गोवा की इकोनॉमी मूल रूप से यहाँ आने वाले टूरिस्ट पर डिपेंड करती है। यहाँ हर साल तकरीबन 70 से 80 लाख टूरिस्ट आते हैं, और इसका टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने का मेन रीजन है यहाँ कुल मिलाकर छोटे बड़े 40 बीचेस का होना। समुद्री तट होने की वजह से यहाँ फिशिंग का कारोबार भी बड़े पैमाने पर होता है, जिससे गोवा के बहुत से परिवार बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। नारियल के पेड़ को गोवा की पहचान माना जाता है, और इन्हें यहाँ पर काफी संख्या में देखा जा सकता है। इंडिया में पहली बार बाइक टैक्सी की शुरुआत गोवा से ही हुई थी, जिसे अब भारत के दूसरे शहरों में भी चलाने की कोशिश की जा रही है। भारत का पहला मेडिकल स्कूल और पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल गोवा में ही बनाया गया था। इसके अलावा सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस भी गोवा में ही स्टार्ट किया गया था। गोवा में भारत की सबसे पुरानी लाइब्रेरी भी मौजूद है, जहाँ पर आपको 18वीं सदी की बुक्स भी पढ़ने को मिल जाएंगी। गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है। इसके अलावा यहाँ आमतौर पर इंग्लिश, हिंदी, पुर्तगाली और मराठी भाषाएं भी बोली जाती हैं। गोवा का नेवल एविएशन म्यूजियम एक तरह का म्यूजियम है, जो एशिया का पहला, और वर्ल्ड में इस तरह के सिर्फ 6 म्यूजियम ही पाए जाते हैं। दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं गोवा की हिस्ट्री पर। जब भारत ने 1947 में अंग्रेजों से आजादी हासिल की, तो अपनी आजादी के साथ साथ गोवा की आजादी की भी मांग की, लेकिन पुर्तगालियों ने इसे देने से इनकार कर दिया।
जिसके बाद 19 दिसंबर 1961 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के साथ गोवा पर हमला किया, जिसमें कामयाबी मिली और गोवा, दमन और दीव को भारत के केंद्र प्रशासित क्षेत्र के रूप में शामिल कर लिया गया। इसके बाद 30 मई 1987 में केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया और गोवा भारत का 25वां राज्य बनाया गया, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रहे। दोस्तों, हनीमून, फैमिली ट्रिप या फिर दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए गोवा को इंडिया का बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।